सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य के सुखी होने का उपाय क्या है। मनुष्य कैसे महान बनता है, मनुष्य के भीतर वह कौन सी चीज है जो उसको भगवान बना देती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे इंसान, तेरा ये हड्डी मांस का पुतला, ये हड्डी मांस का पिंजड़ा, ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है। जिस दिन से तेरा जन्म होता है उसी दिन से धीरे धीरे इस शरीर की उम्र तो कहता है कि बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि धीरे धीरे उम्र घट रही है। जो दिन बीतता है, जो रात बीतती है, वह दिन और रात तेरी कुल उम्र में कम होता चला जाता है। हर वर्ष तो जन्मोत्सव मनाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर वर्ष जब तेरे जन्म के बाद एक वर्ष पूरा होता है तो एक वर्ष तो कुल उम्र में जीवन जी चुका है, अर्थात एक वर्ष तो कुल उम्र में से मर चुका है। लेकिन मृत्यु के भय को भुलाने के लिए तो जन्मोत्सव मनाता है, मृत्यु उत्सव नहीं मनाता है। परंतु याद रखना, तुम्हारे पीछे सांप बैठा है, तुम भूल जाओ, आंखें बंद कर लो। कोई कह रहा है तो कान बंद कर लो कि सुनूंगा नहीं। कोई याद दिला रहा है कि पीछे सांप है, तुम सुन नहीं रहे हो। तुम्हारे ना सुनने से ना देखने से वो सांप कहीं गया नहीं है, वहीं बैठा है। धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुमको काटेगा। ये काल रूपी सांप तुम्हारे पास में ही धीरे धीरे आ रहा है। एक दिन इस शरीर को पूर्ण रूप से मरना पड़ता है। इसलिए इस लोक का नाम मृत्युलोक है। इस लोक का नाम अमरलोक नहीं है, इसे मृत्युलोक कहा जाता है। यहाँ जो भी जन्म लेता है, सभी लोग मरने के लिए जन्म लेते हैं। कोई यहाँ सदा रहने के लिए जन्म नहीं लेता है। हम आए हैं, एक दिन हम चले जाएंगे। तुम आए हो, तुम भी एक दिन चले जाओगे। चर्च में, इंग्लैंड में, जब गांव में कोई मर जाता है तो चर्च में घंटियां बजती हैं। जब घंटियां बजती हैं, लोग गांव में समझ जाते हैं आज कोई मर गया है, इसलिए घंटियां बजी। तो एक भक्त ने कहा कि जब चर्च में घंटी बजती थी तो मैं पूछने जाता था आज कौन मरा है, लेकिन अब जब घंटी बजती है तो मैं पूछने नहीं जाता हूँ कि कौन मरा है। अब मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति की मौत मेरी मौत है। हमारे आगे जो लाइन में खड़े हैं उसमें से एक मरा है, हम एक कदम मौत के पास और बढ़ गए हैं। तो पूछने नहीं जाता हूँ, हर मौत में मेरी मौत मुझे दिखाई देती है। इसलिए मैं सदैव होश में रहता हूँ, समझ से रहता हूँ, विवेक से रहता हूँ और कभी गलती और गड़बड़ नहीं करता हूँ। एक नवयुवक किसी महात्मा के दर्शन करने के लिए रोज जाता है। जब मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, थोड़ा अकड़ से चढ़ता है, ठसक के चलता है। मनुष्य की चाल चाल में अंतर होता है। स्थान स्थान परिवर्तन होने से भी चाल में परिवर्तन हो जाता है। जब तुम ससुराल में जाते हो, स्थान बदल गया है, तुम वही हो, लेकिन तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुमको भी शायद पता नहीं है, इतना ख्याल नहीं है कि चाल बदल गई।
और वही मनुष्य जब मेला बाजार में जाता है तो फिर उसकी चाल बदल जाती है। जब तुम मित्रों के साथ में चलते हो तो और चाल बदल जाती है। जब तुम पैदल संघ यात्रा करते हो मौड़ी माता से संवलिया धाम की अपने साथियों के साथ में, तो फिर चाल बदल जाती है। तुम वही रहते हो लेकिन तुम्हारी चाल परिवर्तन होती है। स्थान परिवर्तन होने से, लोगों के परिवर्तन होने से, समाज के परिवर्तन होने से, वाह वातावरण के परिवर्तन होने से तुम्हारी चाल में भी परिवर्तन आता है। और चाल में ही केवल नहीं, तुम्हारे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। और स्वभाव में ही नहीं, तुम्हारी वाणी में भी परिवर्तन आता है। और वाणी में नहीं, यहाँ तक है तुम्हारे बैठने उठने सोने खाने पीने नहाने धोने में भी परिवर्तन आ जाता है। तुम जगह जगह पर बदल जाते हो। तुम नहीं समझ पाते हो मैं बदल रहा हूँ, लेकिन जहाँ जैसी जगह होती है वहाँ पर तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो वो नवयुवक बहुत ठसक के पैर रखता था। मंदिर में जाए तो मंदिर का जो गुरु था उसकी अकड़ को देख करके थोड़ा उसको ठेस लग जाती थी। कोई तुम्हारे सामने अकड़ दिखाए, अकड़ तो वो दिखा रहा है लेकिन ठेस तुमको लग जाती है कि ऐंठ के क्यों चल रहे हो, साधारण चलो। कितने लोग ऐसे होते हैं, खुद तो नहीं ऐंठते हैं लेकिन दूसरे की ऐंठ देख भी नहीं सकते हैं। कोई ऐंठ के दिखाए तो फिर उसको पूरा ऐंठ ही देते हैं। ऐंठ देखना सहन नहीं होता है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो हनक दिखाना, दादागिरी दिखाना। तो जवान था, जवानी की चाल भी अलग होती है, बुढ़ापे की चाल अलग है, बचपन की चाल अलग है। जवानी की नज़र अलग है, बुढ़ापे की नज़र अलग है। आंखें वही हैं, नज़र बदल गई है। आंखों में लेंस वही है, देखने का तरीका बदल गया है। तुम वही हो, तुम्हारे सोचने का तरीका उम्र बदलने से बदल जाता है। बचपन में तुम्हारे मन को अनुभव नहीं है, जवानी में कुछ अनुभव आता है तो तुम थोड़ा गंभीर हो जाते हो। बुढ़ापे में पहुँचते पहुँचते तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तुम सीरियस हो जाते हो। मनुष्य को जितना अधिक एक्सपीरियंस होता चला जाता है उतना ज़्यादा वो सीरियस होता चला जाता है। लेकिन ये भी याद रखना, अधिक सीरियस होना भी आपकी खुशियों को भंग करता है, और अधिक वो श्रृंखल होना, उदंड होना, वो आपकी प्रतिष्ठा को कम कर देता है। इसलिए आपके अंदर वो श्रृंखलता भी ना हो और बहुत ज़्यादा सीरियस भी आप ना हो, मध्यम रहे। लेकिन मन की आदत है वो मध्य में चलना नहीं चाहता है, क्योंकि जब तुम मध्य में चलते हो तो मन मर जाता है, मन की मृत्यु होने लग जाती है, मन की चंचलता का अंत होता है, मन का अहंकार टूटने लग जाता है। इसलिए मध्य में कोई नहीं चलना चाहता है। भोजन भी मनुष्य करता है, या तो खूब खाएगा और या तो बिल्कुल छोड़ देगा, फिर उपवास रहेगा। लेकिन तुम कहो कम खाओ तो कम नहीं खाएगा, या तो खूब खाएगा, इतना ठसक के खाएगा, फिर गंभीर स्थिति रहेगी। और जब खाने से पेट खराब होगा बहुत ज़्यादा, तब कहेगा खाने से तबीयत खराब होती है इसलिए अब खाऊंगा नहीं। गणित ये भी ठीक है, गणित ठीक लगा रहा है। और जब ना खाने से कमजोरी आएगी तब फिर दूसरी गणित बिठाता है कि ना खाना भी ठीक नहीं, ढंग से खाना चाहिए, तब फिर डबल खाओगे। गणित वो भी ठीक है, लेकिन ज़िंदगी अगर गणित होती तो आज तक वो हल हो गई होती। ज़िंदगी गणित नहीं है, ज़िंदगी इंग्लिश नहीं है, ज़िंदगी फिजिक्स नहीं है, ज़िंदगी केमिस्ट्री नहीं है। याद रखना, ज़िंदगी तो एक आर्ट है, जीने की कला सीखनी पड़ती है। ज़िंदगी तो कला है, और जो कला सीख लेता है उसकी ज़िंदगी का कलह मिट जाता है। जो ज़िंदगी की कला नहीं सीख पाता है उसकी पूरी ज़िंदगी कलह कलेश में ही बीत जाती है। इसलिए ज़िंदगी की कला सीखो। मुझे 5 दिन के लिए यहाँ इसीलिए सत्संग के लिए बुलाया गया है कि 5 दिन में ज़िंदगी जीने की कला सिखा दो। मैं बहुत सी कलाएँ सिखाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है तुम सीखोगे भी, पर इतना ज़रूर है कि मेरे जाने के बाद तुम भूल भी जाओगे।
जिस समय सिखाऊंगा तुम्हें लगेगा बिल्कुल समझ में आ गया, और ज्यों ही मेरी विदाई होगी तुम्हारी समझ की भी विदाई हो जाएगी, फिर बात वहीं की वहीं रहेगी। तुम कहोगे अरे संतों का तो फर्ज ही है सत्संग सुनाना, अपना जैसी जिंदगी जीनी है जी लो, क्या फायदा। संतों की बात अगर तुम्हारे गले उतर जाए तो गले में जो दुखों की गठरी बंधी है वो गठरी खुल सकती है, सुख का खजाना मिल सकता है। वो नवयुवक मंदिर में थोड़ा ऐंठ से जाता है। महात्मा को अच्छा नहीं लगा। कोई भी ऐंठ कर तुम्हारे पास आए तुमको अच्छा नहीं लगेगा। सरलता से आए, नम्रता से आए, तुम उसको बहुत पसंद करो। अहंकार भर करके आए, तुम उससे बात करना भी पसंद नहीं करो। विनम्र व्यक्ति प्यारा लगता है। छोटे से बच्चे को तुम क्यों प्रेम करते हो, जरा ध्यान दीजिएगा। छोटा सा बच्चा विनम्र होता है, जमीन में भी बैठ जाता है, गद्दे पर भी बैठ जाता है, कुर्सी पर भी बैठ जाता है, तुम्हारी गोद में भी बैठ जाता है, मिट्टी में भी बैठ जाता है। उसके पास में कोई जिद नहीं है कि मैं ऐसी जगह ही बैठूंगा। अपने पिता से भी प्रेम कर देता है, जो पिता ना हो और काजू खिलाए तो उससे भी प्रेम कर देता है। कितने लोगों ने अपने बच्चे का नाम काजू रखा है। अभी मेरे पास में मनोज कुमार आए अपनी बच्ची को आशीर्वाद दिलाने के लिए। मैंने पूछा बच्ची है? बोले बच्ची है, सीधी सादी है और सच्ची है, मेरी छोटी सी बच्ची है और बचपन में काजू बहुत खाती थी, इसलिए उसका नाम भी मैंने काजू ही रखा है। जब उन्होंने उस बच्ची का नाम बताया तो बच्ची काजू की तरह मुस्कराने लगी, जैसे काजू का मुंह होता ना, ऐसे उसने मुंह बनाया। खुश हो गई वो बच्ची। महात्मा ने कहा उस नवयुवक से कि इधर आओ। कहा मुझे हाथ दिखा दो अपना, मैं रेखा देखूंगा तुम्हारी। तुम बहुत दिनों से मंदिर में आते हो, बहुत तुमने मंदिर में दर्शन किया है, मेरी इच्छा है आज तुम्हारी रेखा देख लो। हाथ की रेखाएं सबकी बिलग बिलग होती, एक जैसी रेखाएं नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र है, अनुमानित शास्त्र है, लेकिन इस शास्त्र का अगर गहन अध्ययन किया जाए तो इस शास्त्र की बहुत सी बातें सच भी निकल जाती। ऐसे तो अंदाज का शास्त्र है। मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था ग्रेजुएट में, तो इस शास्त्र का भी अध्ययन किया था मैंने, बहुत गहन अध्ययन किया था। शास्त्र के बारे में ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र। लेकिन जब से संन्यास लिया मेरे गुरुदेव ने मना कर दिया ज्योतिष शास्त्र मत देखना। मैंने कहा गुरुदेव देख लूँगा, अच्छा लगेगा लोगों को। बोले बिल्कुल मत देखना। तो हमने कहा कारण क्या है? बोले फिर प्रवचन बंद हो जाएगा, ज्योतिष ही ज्योतिष रह जाएगी, सब अपना अपना हाथ दिखाते रहेंगे, उसी में दिन बीत जाएगा। इसलिए हाथ की रेखाएं मत देखो, ऐसा प्रवचन सुनाओ कि उनके भाग्य की रेखाएं बदल डालो। बाकी रेखा देखने की जरूरत नहीं, रेखा बदलने की जरूरत है। गुरुदेव का आदेश हो गया। तो उस महात्मा ने रेखा देखना शुरू किया। जो बीच में लाइन होती है भाग्य रेखा होती है। अपने हाथ में देख लो भाग्य रेखा है कि नहीं। अगर नहीं है तो किसी महान संत का ध्यान करो, 1 साल में भाग्य रेखा उदय हो जाएगी। महान पुरुष का ध्यान करने से भाग्य रेखा उदय होती है। मैं जब संत बना था तो मेरे हाथ में कितनी 2 भाग्य रेखाएं थी। मैं अपने गुरु का ध्यान रोज करने लगा तो आज मेरे हाथ में 8 भाग्य रेखाएं हो गई हैं। बिल्कुल ये आदमी आगे जाएगा, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखाएं बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन रोज़ गुरु का ध्यान लगाता हूँ, गुरु का नाम लेकर के प्रवचन करता हूँ। जो कहता हूँ ना क्षमादेव महाराज की आशीष से, वो मेरे गुरु का नाम है। उनसे क्षमा मांग लेता हूँ और मेरे गुरुदेव को आप देखेंगे तो कहेंगे कि गजब के गुरुदेव हैं। 12 वर्ष की उम्र में संत हुए थे, बाल ब्रह्मचारी हैं,
आज उनकी उम्र 93 वर्ष है, 93 वर्ष। न दांत गिरे हैं, न पूरे बाल पके हैं, न बुढ़ापा आया है। ऐसा लगता है कि आज भी वो 50 साल के हैं और आज भी 5 किलोमीटर सवेरे 3 किलोमीटर शाम को लंबी चाल में दौड़ते हैं और हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। मैं कहता हूँ गुरुदेव बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? बोले बूढ़े होने वालों में से मैं नहीं हूँ, अभी तुम्हारे जवानों के हाथ पकड़ लूँ तो कोई छोड़ नहीं पाएगा। ऐसा कभी कभी मेरे गुरुदेव बोल देते हैं। वे मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे आत्मज्ञान दिया है। मैंने उनसे कहा मैं शास्त्र पढ़ूं कहीं, दिलखुश जी पंडित पुजारी, मैं कहीं प्रथमा मध्यमा शास्त्रीय आचार्य सीखूं पढ़ूं? बोले कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा तो फिर संस्कृत कैसे आएगी? बोली जंतर मंतर से आ जाएगी, आशीर्वाद दूंगा सब हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे संस्कृत जोर से आने लगी। जोर से मतलब सभी श्लोक फर्राटे से मैं पढ़ता हूँ, फर्राटे से याद हो गए। पुस्तक जब तक मस्तक में न आए तो पुस्तक अपनी नहीं है। जो पुस्तक का ज्ञान आपके मस्तक में आ जाए वो पुस्तक तुम्हारे अधिकार में आ गई है। ऐसे तो हर ज्ञान पुस्तक में लिखा है, लेकिन उसको मस्तिष्क में याद भी कीजिए। और याद रखना वही ज्ञान तुमको फल देता है जो ज्ञान आचरण में आ जाता है। पुस्तक का ज्ञान मस्तक में आए और मस्तक का ज्ञान तुम्हारे आचरण में आए और आचरण का ज्ञान दूसरों के आचरण पर प्रभाव डालने लग जाए, तब वह व्यक्ति महान पुरुष बन जाता है और धरती का देवता बन करके जहां रहता वहां स्वर्ग बनाने लग जाता है। आपकी चरित्र से भी लोग प्रभावित हों, आपकी रहनी से, आपकी गहनी से, आपकी वाणी से, आपके स्वभाव से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े। दुनिया को बदल डालो अपने जीवन चरित्र से। दुनिया की तस्वीर को ठीक कर दो अपनी तस्वीर दिखा करके। संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार के सामने जो कोई तस्वीर तुम पेश कर दो, ये संसार उसकी नकल करता है। आज संसार में इतनी बड़ी विकृति क्यों आ रही है? क्योंकि हम प्रवचन तो 5 दिन सुनाएंगे आपको यहाँ पर, लेकिन टीवी में फिल्म रोज आ रही है। उस फिल्म को देख देख करके आजकल के नवयुवक बच्चे और बच्चियाँ जुल्म कर रहे हैं। और जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रभुवर तेरा अवतार होता है। तेरे अवतार से भगवान इन भक्तों का बेड़ा पार होता है, इन भक्तों का बेड़ा पार होता है। गंदी फिल्में मत देखिए, इससे मन गंदा होता है, जीवन गंदा होता है, गलतियां करने का मन होने लग जाता है। और ये भी कहूँगा माता पिता को मारने पीटने वाली फिल्मों को भी मत देखिए। फिल्मों में क्या है? रोना है, धोना है, हिल्लड़ है, खुल्लड़ है, खीसे हैं, इधर उधर है, अंडम बंडम बातें हैं, न जाने कितने गंदे गंदे गीत हैं। गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, बिना गोटे वाला डाल दो, क्यों गोटे वाला डालोगे? मैं बचपन में एक गाना, मेरे गांव में एक मास्टर कैसेट बजाता था भोंपू में। आज के करीब करीब मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 40 साल पहले की। तो उस कैसेट में गीत गाता था, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे। तो मैं लोगों से कहता था गोटेदार लहंगा मत डालो, छुरिया न चले तो अच्छा है, बिना छुरिया चलवाए निकल जाओ, नहीं तो बहुत लोगों के गला वाला कट जाएंगे। ऐसे ऐसे गीत हैं खाम खां फालतू गीत। इन गीतों को गाइए भी मत, सुनिए भी मत। आज मोबाइल चला है, मोबाइल कितना खतरनाक है। मोबाइल में ईयरफोन लोग लगा लेते हैं, कान में ईयरफोन लगा करके और गाने सुन रहे हैं। मैंने एक मोबाइल में गाने सुनने वाले नवयुवक से पूछा, ये कान में ईयरफोन क्यों लगाए हो? बोले गाना इतना गंदा है कि उसके शब्द बाहर सुनाए नहीं जा सकते। तो हमने कहा तो तुम्हारे कान के भीतर? बोले कान के भीतर डायरेक्ट शब्द चले जाते हैं, हमको उन शब्दों को प्राप्त करना, मैं प्राप्त कर लेता हूँ। मैंने कहा सारा कचड़ा अंदर ही चला जाए, बाहर छिटकने ना पाए, इसलिए अंदर ईयरफोन लगा रखा है। गंदे गाने भी मत सुनो। गंदे गाने सुनने से गंदे कर्म करने की इच्छा होने लग जाती है। मनुष्य का मन तो ऐसे ही चंचल है। मनुष्य की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का भी मन चंचल होता है। विषय वासना उनके मन में भी उत्तेजना करती रहती है। मनुष्य तो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, जानकार है। गंदे गीत सुन करके, गंदे गीत गा करके, गंदी फिल्में देख करके इसको गंदे कर्म करने की इच्छा होने लगती है। इसलिए भारतवर्ष को धर्म प्रधान देश कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत को माता कहा जाता है। भाइयों बहनों, जो इस देश का सम्मान है, विदेशों में ऐसा कोई देश नहीं विश्व के अंदर जहाँ पर सुख शांति मिलती हो। संपत्ति भले किसी देश में ज़्यादा हो, लेकिन शांति के लिए हर देश के व्यक्ति
व्यक्ति को भारत देश में आना पड़ता है। तुम उस देश के निवासी हो जिस देश में राम और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, उस देश में पैदा हुई हो जहाँ पर खेड़ा माता जी आपको दर्शन दे रही हैं। ऐसे देश में जन्म लेने के बाद ये गंदे गीतों को सुनना और गाना बंद कर दो, सत्संग और प्रवचन की बात करो ताकि हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाए। ताली भी थोड़ा दमदार बजाओ, ऐसा बजाते हो लगता है महाभारत युद्ध में घायल हुए पड़े हो। जोर से बजाना चाहिए, क्योंकि देखिए सत्संग में भी कई तरीके हैं। जब सत्संग को मैं ऊंचाई पर चढ़ाता हूँ तो कम से कम मेरा भी बहुत दम लग जाता है, ताकत। और जब मैं दम पूरी लगा देता हूँ, तुम ताली मारते हो ना, तो दम वापस मिल जाता है। तब फिर मेरा दम गया, तुम्हारा दम आया, दमादम मस्त कलंदर और सखी शाबाश कलंदर। और मौड़ी माता के प्रांगण में भक्तों का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। तो उस नवयुवक की महात्मा जी ने रेखा देखा, और रेखा देख करके महात्मा जी बड़े सुस्त हो गए, निराश हो गए। महात्मा जी ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तेरी जीवन रेखा आज टूट गई है। सवेरे 5 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू संसार को सवेरे नहीं देख पाएगा। तेरी आंखें बंद हो जाएंगी, सदा के लिए संसार छोड़कर तू चला जाएगा। इतनी बात सुनते ही वह नवयुवक बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया, डिप्रेशन में चला गया। चिंता हो गई, टेंशन हो गई कि अब तो मरना ही है। महात्मा के पैर छू करके उठने लगा तो धीरे से उठा और धीरे से सीधा हुआ और कहा, स्वामी जी आशीर्वाद दो, जिंदगी तो गई, अब केवल 16-17 घंटे और जीना है, अब जा रहा हूँ। धीरे धीरे पैर बढ़ा करके घर की ओर वापस लौट रहा है। सीढ़ियाँ उतर रहा है तो धीरे धीरे उतर रहा है। जो उसकी चाल में ठसक थी वह ठसक खिसक गई, वो अब नहीं रह गई। जो पैर पटक के रखता था अब धीरे से पैर रखता है, आंखें भी छोटी हो गई। मृत्यु का समाचार मिल जाए तुम्हारा होश ठिकाने आ जाता है। इसलिए मौत की चर्चा कोई बहुत कम करता है, जिंदगी की चर्चा ज़्यादा करते हैं लोग। मौत को भुलाने की कोशिश करते हैं लोग। शमशान घाट गांव के बाहर बनाते हैं लोग कि कम से कम मरघट भी दिखाई न पड़े, अन्यथा रोज अगर मरघट दिखाई पड़ेगा तो फिर मौत की याद आ जाएगी। मौत की याद तुम्हारे अहंकार के नशा को उतार देती है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। और मौत भी 2 प्रकार की होती है। एक तो शरीर जब मरता है तब तुमको दुनिया भी कहती वो मर गए, पर एक वो भी मौत है कि तुम्हारा शरीर जिंदा रहे और संसार की आसक्ति से, संसार की वासना से, संसार के मोह से तुम मर जाओ तो जिंदा रहते ही भी तुम मर गए हो। और याद रखना ये मौत सार्थक मौत है। मरने से पहले मर लिया प्रकाश, मरना फिर कहाँ। जिसकी वासना मर गई, आसक्ति मर गई, मोह मर गया, काम वासना मर गई, क्रोध मर गया, लोभ मर गया, अहंकार मर गया, ईर्ष्या द्वेष मर गया, सच पूछो उसी की मृत्यु हुई है। और ये सब जिसके मर जाते हैं वो मरने के बाद भी अमर रहता है। इसलिए वासना को मारने का प्रयास करो। अभी कल मेरे से नेमी चंद जैन जी कह रहे थे कि सन 2007 कोई महीना बता रहे थे, तारीख भी बता रहे थे। कह रहे थे तब से मैं मौड़ी माता की ही सेवा में लगा हुआ हूँ, घर के माया जाल की तरफ ध्यान नहीं। अब मौड़ी माता की सेवा के लिए उनका जीवन समर्पित हो गया। दुनिया में बहुत से दान हैं, दान में सबसे बड़ा दान समय दान, जीवन दान भी है। जैसे हमारे संत हैं साथ में, बाबा सीधे बैठा करो, आपकी मौत अभी नहीं आएगी, टेंशन मत लो, आप सीधे बैठो। इन महात्माओं ने जीवन दान किया है, मेरा भी जीवन दान है। अब न घर से संबंध है, न घर से रिश्ता है, न शादी है, न कुछ है, न पत्नी न पतना,
न बच्ची न बच्चा, न कच्ची न कच्चा, अब सब अच्छा ही अच्छा। सारे संबंध टूट गए। अब माता भी अगर कोई है तो ये सब माताएं ही माँ के समान हैं, यही बहनें हैं, यही पिता हैं। जहाँ जाओ 2 दिन रहो, रोटी खा लो, सत्संग सुना दो, आगे बढ़ जाओ। पूरा संसार हमारा परिवार हो गया। जिस परिवार में जन्म हुआ वहाँ 8-8 वर्ष जाना नहीं होता है। जैसे मौड़ी माता में सत्संग की मांग किया इस कमेटी ने, ऐसी जब हमारी जन्मभूमि पर मांग होती है तब वहाँ जा कर के हम लोग सत्संग करते हैं। बाकी बीच में कभी जाना नहीं होता है। याद रखना, जिसका मोह मर गया वो समझ लो जीते जी मर चुका है। अब जिंदा है तो सिर्फ इसलिए जिंदा है कि संसार के धर्म की रक्षा करने के लिए वो जिंदा है, और धर्म की रक्षा करने के लिए ही बहुत सी आत्माओं को यहाँ पर बुलाया जाता है। कभी वह संत के रूप में आती हैं आत्माएं, कभी वह भक्त के रूप में आती हैं, कभी पुजारी बनकर आती हैं, कभी महिला बनकर के आती हैं। जो अपने जीवन को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर देता है, भक्ति के लिए समर्पित कर देता है, देश की रक्षा के लिए समर्पित कर देता है, भारत माता की शान को बढ़ाने के लिए समर्पित कर देता है, उपासना को बढ़ाने के लिए समर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति समझ लो स्पेशल रूप से उसकी आत्मा को बुलाया गया है कि धरती पर तुम्हारी आवश्यकता है। मोह के पिंजड़े में बंद करके अब जिंदगी मत जीना। अब पिंजड़े में बहुत सारे लोग बंद हैं, उनको भी पिंजड़े से खोलने के लिए काम करना। इसलिए उनको स्पेशल रूप से यहाँ आमंत्रित कर दिया जाता है, वो आत्माएं आती है। वह व्यक्ति धीरे धीरे वापस लौट कर जा रहा है, नवयुवक है। अभी 1 घंटे पहले उसकी चाल में ठसक थी, धमक थी, हनक थी। अब चाल धीरे हो गई, पांव धीरे उठ रहे हैं, क्योंकि मौत आ रही है। सीढ़ियाँ धीरे से उतरने लगा तो महात्मा ने देखा तो महात्मा के मन में मुस्कान आ गई कि आहा, मौत की सूचना मिलते ही ये दशा हो गई। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा भय कर ना मुआ, बहुर न मर ना होए। मानस होय के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। कबीर साहब बड़े मजाकिया भी हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य होकर के जन्म तो हुआ, बड़ी खुशी हुई कि मनुष्य का जन्म हुआ है, लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी वो डांगर ढोर हो गया, जानवर हो गया, हाथी घोड़ा हो गया, और मरते समय तक वो हाथी घोड़ा बन करके मरा है। बड़ा अच्छा है मनुष्य के रूप में जन्म हो, डांगर ढोर के रूप में जवानी पहुंच जाए, और बुढ़ापे तक मरते मरते घोड़ा हाथी हो जाओ तो एक घोड़ा तो 1 लाख का बिकता है, बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी। जो अहंकार है, जिसको घोड़ा हिनहिनाता है, कल मुझको घोड़े की बग्घी पर बिठाया, बहुत दिन बाद बिठाया, बहुत कम लोग बिठा पाते हैं। बिहार में मैं गया था तो लोगों ने कहा आज हाथी पर बिठाऊंगा। मैंने कहा मैं कतई नहीं बैठूंगा, क्योंकि हाथी का मामला, हाथी किसका साथी, मूड में आ जाए तो हाथी की टांग पकड़कर कोई खींच भी नहीं पाएगा। रौंदता हुआ, भागता हुआ, न जाने कहाँ हमको गिराए, हो जाएगा पूरा प्रवचन। मैंने कहा हाथी पे नहीं बैठूंगा। मेरे संतों को बड़ा आनंद आया, बोले मैं बैठूं गुरुदेव। मैंने कहा तुम बैठ लो। संत बैठ गए। अब हाथी चल रहा है, चल रहा है। हाथी को कुछ पटाखे फूटे जोर से, उचक गया हाथी। हाथी ने एकदम बैक मारा। अब वो साधु सब गिरे जाए चिल्लाए। मैंने कहा और बैठने का मजा ले लो, ले लो। तो जब पटाखा फूटता था कल ना, तो वो घोड़ा जिस पर मैं था, बग्घी पर घोड़ा हिनहिनाता था, हिन कर देता था। तो मैं सोचता था कुछ नाराज हो रहा घोड़ा। कोई बात नहीं, मैं भी अलर्ट था कि घोड़ा कूदे तो मैं कूद कर भाग जाऊं। लेकिन 2 आदमी घोड़ा को पकड़े थे कि भागने न पाए। घोड़ा धीरे धीरे खैर सुरक्षित मुझको यहाँ ले आया। मौड़ी माता का दर्शन किया मैंने। मौड़ी माता के सामने हाथ जोड़कर कहा कि बड़ी दया हुई जो सुरक्षित आ गए। घोड़े का क्या भरोसा मौड़ी माता में ले जाए कि नीमच पहुँचा दे। ऐसे कबीर साहब कहते हैं कि मरते समय तक मनुष्य हाथी और घोड़ा हो गया।
अर्थात मनुष्य एक बालक के रूप में विनम्र चोला लेकर के पैदा होता है। उम्र बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता है, घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, तो समझ लो वो घोड़ा हो गया है। और जब हाथी की तरह झूम कर चलने लगता है, काम वासना में मतवाला होने लगता है, तो समझ लो वो हाथी हो गया। और जानवरों की तरह अगर पेट के लिए ही जिंदगी जी रहा है, भोगों के लिए जिंदगी जी रहा है, पेट और पेटी, बेटा और बेटी के लिए ही जिंदगी गुजार रहा है, तो समझ लो डांगर ढोर हो गया, जानवर हो गया। क्योंकि पेट के लिए और बच्चा बच्ची के लिए, बेटा बेटी के लिए तो पशु पक्षी भी जिंदगी जीते हैं, कुत्ते कुतिया भी जिंदगी जीते हैं। अगर इन्हीं के लिए जिंदगी तुमने गुजार दी तो डांगर ढोर से कम नहीं हो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, भारत माता की आशा जग गई कि आज मनुष्य पैदा हुआ है, इस धरती को महान बनाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे डांगर ढोर हो गया, तो भारत माता को भी दुख हुआ कि पैदा तो हुआ मनुष्य के रूप में, बन गया डांगर ढोर और मरते समय तक हाथी घोड़ हो गया। अब इस धरती का उद्धार कौन करेगा? इसलिए हमारा आपका जन्म आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना येषां न विद्या न तपो न दानव न चापि शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूयिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा है कि जो केवल आहार ग्रहण करता है, नींद लेता है, बच्चों को जन्म देता है, भयभीत रहता है, इतने ही कार्यों में सारी उम्र को गंवा रहा है। पशु और उसमें कोई अंतर नहीं है। पशुओं में केवल सींग और पूंछ लगी है, उसमें सींग पूंछ नहीं है, बाकी है वो पशु ही। मनुष्य अगर है तो मनुष्य में ज्ञान विशेष होता है, अगर ज्ञान से हीन मनुष्य है तो पशु के समान होता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा ज्ञान को प्राप्त कीजिए। महाराज जी को व्यास गादी पर ले आइए, व्यास गादी पर आओ महाराज, अच्छा लगेगा, थोड़ा आत्मबल बढ़ेगा महाराज। हाँ, किधर से चढ़ाओगे? कुर्सी लगा दो, वहीं से चढ़ा दो महाराज को। महाराज का आसन भी लगाओ। नहीं नहीं, नीचे कुर्सी रखो, ऊपर चढ़ के आवे। सीढ़ी लगी है क्या? हाँ हाँ, तो कुर्सी की जरूरत नहीं। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। इस साइड में लाओ महाराज को, महाराज जी के लिए उधर से। यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र लंबा चौड़ा स्थान, धीरे धीरे लाना, तखत है। कुर्सी पर अगर महाराज को बैठने में सुविधा हो तो कुर्सी लगा दो, कुर्सी ले आओ। वो थोड़ा घुटनों में तकलीफ है, लाओ जल्दी, छलांग मार के लाओ। हाँ, नहीं हमारे साथ छलांग वाले भी दोस्तों, एक हमारे साथ में 70 साल का बुजुर्ग संत है, उससे मैंने एक दिन का छलांग मार दो, तो वो भी टांगे उठा के कूदा के दिखा दिया। तो मैंने कहा क्यों छलांग मारी? बोले आपका आदेश था, छलांग मारी। विराजो महाराज। जय सियाराम महाराज को प्रणाम दंडवत। महाराज जी कहाँ से आए हैं? ये चेला भी वहीं बैठ जाए, चेला इधर। हाँ, यहाँ पास में बैठो, कुछ जरूरत पड़े तो अपने गुरु को कुछ दे दो। आओ, हाँ बस, वाह वाह, हमारे पास बैठो। भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है। महाराज जी महान है। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री श्री सुरेशानंद महाराज जी निपानिया से आए हैं। निपानिया में आश्रम है, सही बोल रहा हूँ? जरा एक बार ताली बजाकर महाराज जी का अभिनंदन करें। मैं कमेटी वालों से कहूँगा माला पहना करके स्वागत करो, प्रवचन आगे तब बढ़ेगा। नहीं 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 नहीं, लाओ जल्दी लाओ। राजू नागदा, देरी मत कर, दौड़ के आ जाए। साथ में किशोर, तू भी आ जाए। किशोर डॉक्टर, दौड़ के आओ। मनोज राठौर, चल चल आजा आजा। तुम 2 4 5 लोग होना चाहिए साथ में। आ जाओ, 5 या 7। महाराज जी को कुछ भेंट मुद्रा नहीं, कोई बात नहीं। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया।
तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। माला पहनो। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा भारी, परखी लखायो भेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। बोलिए श्री शानंद महाराज की जय। शुरू करूं महाराज। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीन पशु भी समान। चाणक्य कहते हैं जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। पशु नहीं है लेकिन पशु के समान है, और पशु के समान अगर कहा जाए तो भी पशुओं का अपमान है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको पशु के समान कहो तो भी पशुओं का अपमान हो जाएगा, क्योंकि वे पशुओं से भी नीचे गिर गए हैं। अब उनके कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है, उदाहरण से पार हो गए। कोई उदाहरण नहीं दे सकते हो कि वो ऐसे हैं। जैसी गलती पशु भी नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा गलती मनुष्य कर देता है। इसलिए संतों ने कहा है कि मनुष्य जब फिसलता है तो जानवरों से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है, और मनुष्य जब संभलता है तो देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है। और मनुष्य के संभलने के लिए सहारा सत्संग है, और मनुष्य के फिसलने के लिए सहारा कुसंग है। जब कुसंग मिल जाता है तो मनुष्य फिसल करके नीचे गिर जाता है और उसका पतन हो जाता है, और जब सत्संग मिल जाता है तो नीचे गिरा हुआ मनुष्य भी ऊपर उठ करके महान देवता बन जाता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जमीन पर रेंगने वाली चींटी पैरों के नीचे रौंद दी जाती है, उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती। लेकिन वही चींटी जब फूल का संग कर लेती है तो फूल के संग में आने से वही चींटी भगवान के ऊपर चढ़ जाती है, मंदिर में चढ़ जाती है, मोड़ी माता के ऊपर भेंट कर दी जाती है। उस चींटी को कौन चढ़ने देगा देवी देवता के ऊपर, मंदिर में कौन जाने देगा, कोई नहीं जाने देगा। लेकिन फूल की संगत किया है तो वो चींटी जा कर के भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। फूल की संगत किया इसलिए। फिर भगवान के ऊपर जो 56 प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है, भगवान भोग लगाता है कि नहीं लगाता है, लेकिन चींटी प्रेम से बैठ करके 56 प्रकार का भोग भी लगाती है। याद रखना, फूल की संगत से चींटी को भगवान के ऊपर चढ़ने का मौका मिला और 56 प्रकार के भोग लगाने का भी अवसर मिल गया। और वही चींटी जब धूल की संगत कर लेती है तो पैरों से रौंद कर मार दी जाती है, और वही चींटी जब जलती हुई लकड़ी की संगत करती है तो आग में जल करके मर जाती है। और वही चींटी भाइयों बहनों जब माला के संग में बैठ जाती है तो हम जैसे संत के गले में आकर के शोभा प्राप्त कर लेती है। हमारा आपका जीवन भी संगत से बहुत प्रभावित होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से तुक होए, कहीं कबीर तह जाइए जा अपनी संगति होए। कई मंथरा के संग से प्रभावित हो जाती है तो मंथरा के बहकावे में आ जाती है, अविद्या में पूरा सिस्टम बिगाड़ देती है। जिनकी संगत में बैठना, याद रखना, उनके बहकावे में भी मत आना, थोड़ा अपने विवेक से भी काम करना। और ये भी याद रखना कि अयोध्या की मंथरा भले मर गई है, लेकिन आज गांव-गांव में मंथरा तमाम पैदा हो गई है। मंथरा की कमी नहीं है, मंथराओं से सावधान रहना, नहीं तो तुम्हारे घर में भी अयोध्या कांड हो जाएगा और बहुत बड़ा गड़बड़ मचा देंगे।
कितने लोगों की आदत होती है दूसरों का घर बिगड़ने में उनको मजा आता है। आपके घर की उन्नति हो रही है, आपका विकास हो रहा है, और याद रखना गृहस्थ आश्रम में भी मंत्रा होती हैं और संत आश्रम में भी मंत्राएं होती हैं। एक महंत से मैंने पूछा कि आपके आश्रम में साधु संत बहुत कम दिखाई देते हैं, कारण क्या है? 2 ही 4 हैं। तो उन्होंने कहा महाराज थे तो 20-25, लेकिन बाहर के साधु संत आए तो हमारे चेलों को बहका दिया तो सब चेला भाग गए, क्या करें, सब बर्बाद हो गया। कई बार साधु संतों में भी ऐसे ऐसे संत होते जिनमें बहकाने की आदत होती है। वो आकर के चेला को बहका देते हैं, कहते हैं तुम कहाँ बंधन में पड़े हो, यहाँ फंसे पड़े हो, साधु को तो आज़ाद होना चाहिए, यहाँ से निकल चलो, तुमको आज़ाद कर दूँ, आज़ाद के बाद तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, चलो मेरे साथ। आज़ाद के बहाने ले गए और वहाँ जा कर के बर्बाद कर दिया। याद रखना आज़ादी में सुख नहीं है, आज़ादी बनाम बर्बादी भी हो जाती है। आज आदमी, लोग कहते हैं देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन आदमी स्वतंत्र होकर के कितना बिगड़ गया। ये आदमी दारू का गुलाम हो चुका है, ये आदमी बीड़ी का गुलाम है, सिगरेट का गुलाम है, पुड़िया का गुलाम है, पान का गुलाम है, सुपारी का गुलाम है, तंबाकू का गुलाम है, ये आदमी गांजा अफीम चर्च का गुलाम है, ये आदमी भोगों का गुलाम है। आदमी अभी स्वतंत्र कहाँ हुआ है? देश स्वतंत्र हुआ है, देश के वासी आज भी परतंत्र हैं। इनको नशा की गुलामी से छुड़ाने के लिए कोई महात्मा गांधी का फिर से अवतार होगा, कोई संत बन करके आकर के अपने सत्संग की गंगा बहा करके तब तुम्हारे बुराइयों की गुलामी से तुमको मुक्त कर सकेंगे, तब तुम्हारा जीवन पूरा आजाद हो। अनुशासन और नियम ये मनुष्य को महान बनाते, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। आपने गौर से देखा होगा जब कोई आदमी एक पेड़ लगाता है तो उसके आसपास में कांटों का घेरा, पत्थरों का घेरा बना देता है। उस छोटे से पेड़ को बुरा लगता है कि मेरे आसपास कांटों का घेरा क्यों लगा दिया, मैं इतना कोमल हूँ, छोटा हूँ, हवा चलती है, कांटे पत्तों में फंस जाते हैं, पत्ते फंस जाते हैं तो पत्ते फट जाते हैं। उस छोटे से पौधे के मन में पीड़ा होती है, मेरा मालिक बड़ा कठोर है, आसपास में कांटों का घेरा लगा दिया, पत्थर का घेरा लगा दिया। लेकिन अगर उस घेरा को हटा दिया जाए तो छोटी सी बकरी आकर के उस पौधे के जीवन को समाप्त कर सकती है। पर वो कांटों के घेरे में पलता हुआ पौधा जब बड़ा हो जाता है तो पत्थर का घेरा भी हट जाता है, कांटों का घेरा भी हट जाता है, और तब उसमें इतनी ताकत आ जाती है, विशाल वृक्ष बन जाता है कि भयंकर हाथी भी उस वृक्ष में बांध दो तो हाथी भी उस पेड़ को उखाड़ नहीं पाता है। बचपन में अगर कांटों के घेरों के बीच में उसकी रक्षा न की जाती तो छोटी सी बकरी उसको चर करके उसकी जिंदगी को समाप्त कर देती। लेकिन वही कांटों के घेरे में पला हुआ छोटा सा पौधा जब इतना विशाल वृक्ष बन जाता है तो कांटे के घेरे भी हट जाते हैं, पत्थर का घेरा हट जाता है, और उसमें हाथी बांध तो भी बंधा रह जाता है। इसलिए याद रखना, माँ बाप के अनुशासन के कांटा के घेरे में रहना और गुरु के नियम के घेरे में रहना, तब तुम इतने महान बनोगे कि फिर हाथी जैसे भयंकर कुसंगत भी तुमको हिला नहीं सकेगी, और तुम दूसरों को छाया भी दोगे, फल भी दोगे, और दुनिया का कल्याण करने के लिए तुम समर्थ हो जाओगे। अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज मनुष्य का बच्चा अनुशासन में रहना नहीं चाहता है। जब माँ बाप अपने बच्चों पर अनुशासन करने लग जाते हैं तो बच्चे धमकी देते हैं, ज़्यादा अनुशासन करोगे तो जहर पी लूँगा। तो माँ बाप कहते हैं दूध पी ले, दूध रखा है। बोला दूध नहीं पीऊँगा, जहर खरीद कर पी लूँगा, लाश पाओगे। तो माँ बाप कहते हैं अरे मूर्ख, तू जिंदा रह, जहर मत पी, और चाहे जा करके जो कर, लेकिन जिंदा रह, कम से कम ये तो रहेगा उनके बेटा बेटी है। अपने माँ बाप को जहर पीने की धमकी दे करके कुसंगत के जहर को मत पीजिए। भाइयों बहनों, याद रखना, कंस अगर अपने पिता का अनुशासन मानता, पिता के साथ उदंडता न करता, उसके पिता का नाम उग्रसेन था, उग्रसेन को जेल में डाल दिया। उन्होंने समझाया कि बेटा इतनी गलतियां मत करो, तो अपने बाप को जेल में डाल दिया था, जिसके कारण कंस का भांजा भगवान कृष्ण बन करके आता है और अपने मामा कंस का वध करता है। क्या ज़रूरत थी कृष्ण भगवान को अपने मामा जी का वध करें? मामा का तो सम्मान करना चाहिए था, लेकिन मामा इतना बिगड़ चुका था, इतना राक्षस हो चुका था कि देखा जब मेरे नाना को जेल में डाल दिया, मेरी माँ को जेल में डाल दिया, मेरे पिता को जेल में डाल दिया, मेरा जन्म भी जेल में करा दिया, अब ये जीने लायक नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने अपने मामा का फिर जा कर के वध कर दिया है। जो व्यक्ति बहुत अनुशासनहीनता में चलता है वो संसार में जिंदगी सुख से नहीं जी पाता है।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने जीवन को अनुशासन की कड़ियों में बांध लेना। और अनुशासन भी दो प्रकार का होता है, एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा अदर डिसिप्लिन। यानी दूसरे के अनुशासन में रहो या स्वयं अनुशासन में रहो, ये दो बातें हैं। जो स्वयं अनुशासन में रहता है सो अनुशासित है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो महान पुरुष बन जाता है। जो दूसरों के साथ अनुशासन में रहता है, दूसरों के अनुशासन में रह करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा चलाता है, वो महान पुरुष भले न बन पाए, लेकिन वो इतना ज़रूर है, धरती की शोभा वो भी बढ़ाता है, वो भ्रष्ट नहीं होता, वो भी श्रेष्ठ बनता है। इसलिए स्वयं अनुशासन में रहो या दूसरों के अनुशासन में रहो, पर अनुशासन में ज़िंदगी को ढालिए, अनुशासन को भंग मत कीजिए। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ, मेरा जीवन सेल्फ डिसिप्लिन रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन, कभी मेरे माँ बाप को ऐसा नहीं कहना पड़ा ऐसा क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ना मेरे गुरु को क्यों म्यों करना पड़ा, नहीं, अपने आप। और मेरे गुरु बहुत सरल भी हैं। जब मैं सभी संतों को डायरेक्शन देता हूँ, 30-40 महात्मा बैठे हैं आश्रम में, बताता हूँ आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, तो मेरे गुरु जी सुनते रहते हैं। लास्ट में मुझसे पूछते हमको क्या करना है, हमको तो बताओ। तो मैं हंस देता हूँ, गुरुदेव आपको हम बताएंगे, आप हमको बताएंगे। बोले नहीं, सबको बता दिया, ये करना है वो करना है, मुझको नहीं बताया। मैंने कहा आपको केवल दर्शन देना है, भक्तों को दर्शन दीजिए, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दीजिए, और कुछ करना नहीं है। आपको दर्शन दे करके सभी का मार्गदर्शन सुधार देना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। फूल तो केवल खुशबू और सौंदर्य देता है, महान पुरुष का जीवन फूल होता है। आप हम लोगों को ज्ञान की खुशबू दीजिए और गुरुदेव अपना दर्शन दीजिए, बस इसी में आनंद है, और आपको क्या करना है। वास्तव में महान पुरुष में बहुत सरलता होती है। अभी हमारे आपके बीच में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सुरेशानंद महाराज जी पधारे निपनिया से। वहाँ नीचे कुर्सी लगा करके बैठ गए कि वे समझते थे व्यास गादी पर सत्संग चल रहा, वहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उनके मस्तक से समझ गया कोई महान पुरुष आए हुए हैं, तो मैंने सोचा उस महान पुरुष में इतनी महानता है कि वो नीचे कुर्सी डालकर बैठने जा रहे हैं, तो उसको ऊपर बिठाना चाहिए, नहीं तो उनका आशीर्वाद हमको कैसे मिलेगा। इस सत्संग का पुण्य समस्त उन्हीं को मिल जाएगा और हमको आशीर्वाद कैसे मिलेगा। इसलिए मैंने उनको ऊपर बिठाया ताकि उनका आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हो सके। नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश, मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। नजरें भी बात करती हैं, केवल मुंह बात करता है ऐसा नहीं है, नजरों से भी बात होती है। कृपा की नज़र, प्रेम की नज़र, वासना की नज़र, उपासना की नज़र, दया की नज़र, करुणा की नज़र, नज़र नज़र में अंतर होता है। अगर नज़रें बदल जाएं तो नज़ारे बदल सकते हैं। एक विचारक ने एक शायर कहा है, आपको एक शेर सुना देता हूँ। नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, मल्लाह ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नज़ारे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नज़ारे हैं, और प्यासे वही भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, दरिया के किनारे हैं। आज तुम दरिया में बैठे हो, ये सत्संग का दरिया है। श्रद्धा से सत्संग की दरिया में डुबकी लगाना, कहीं आप प्यासे न रह जाए। ध्यान देना। नौयुवक धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर को आता है, एक घाट पर लेट जाता है। कल सुबह 5 बजे मृत्यु होना है। उसकी पत्नी आकर के पास में बैठ गई, पूछने लगी क्या बात है। रोज आते थे, दौड़ कर आते थे, ठसक कर चलते थे, आज क्या हो गया। उसने कहा कुछ पूछो मत, सुबह 5 बजे तक जी भर के देख लो, हम तुमको देख लें, 5 बजे आंख बंद हो जाएगी, मौत आनी।
माँ ने समाचार सुना तो माँ भी आकर रोने लग गई, पिता बूढ़ा वो भी रोने लग गया कि ये परमात्मा क्या करने वाला है। हम बूढ़े हैं, हमको मार कर ले जाए तो ठीक है, हमारे जवान बेटे को क्यों मार रहा है। रिश्तेदारों को खबर दे दी गई, सब रिश्तेदार आ गए, इकट्ठे हो गए, दोस्त मित्र यार इकट्ठे हो गए कि अब तो आखिरी समय आ गया। अगर तुम्हें पता चल जाए कि अमुक तारीख को तुम्हें मरना है तो मरने के पहले ही तुमसे जितने लोग जुड़े हैं सब इकट्ठे होंगे। अगर उनकी ताकत से काम चले तो वे सब मिलकर के तुमको मरने नहीं देंगे। लेकिन संसार में कोई किसी की मौत को रोक नहीं पाता है। याद रखना, मृत्यु कंपल्सरी घटना है और मृत्यु भी केवल शरीर की होती है, आपकी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, निर्विकार है, निर्लिप्त है। आत्मा मरता नहीं है, आत्मा का जन्म भी नहीं होता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। संसार का शाश्वत नियम है, जिस चीज़ का निर्माण नहीं होता है उसका विनाश भी नहीं होता और जिसका विनाश नहीं होता उसका निर्माण भी नहीं होता है। मकान तुम बनाते हो इसलिए मकान बिगड़ता भी है, जिस जिस चीज़ को तुम बनाते हो बिगड़ती है। और चीज़ें दो प्रकार से बनती हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, दो होती हैं। जैसे बगीचा लगाया ये आर्टिफिशियल है, लेकिन जंगल नेचुरल है। दो पहाड़ नेचुरल है, लेकिन पहाड़ से पत्थर खोद कर लाओ मकान बनाओ, वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक और आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ होता है जो मनुष्य अपने हाथों से बनाता है। जो जो तुम बनाते हो या जो प्रकृति बनाती है वो सब मिटता है, बदलता है, परिवर्तन होते हैं। लेकिन जो चीज़ बनती नहीं है वो मिटती भी नहीं। आत्मा का कभी न निर्माण हुआ है न इसका विनाश होगा। आत्मा अजर है, अमर है, विनाशी है और आत्मा का रिश्ता भी किसी से नहीं है। याद रखना, ये भी बात को ध्यान से समझ लेना। आत्मा न किसी का पति है, न पत्नी है, न आत्मा स्त्री है, न पुरुष है, न घोड़ा है, न घोड़ी है। ये आत्मा ना तो बच्चा है, न बूढ़ा है, न घोड़ा है, न घोड़ी है। ये आत्मा न विद्वान है, न बुद्धू है। ये आत्मा तो केवल आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ज्ञान स्वरूप है। इस आत्मा के स्वरूप को समझना। न जयते मृते व कदाचिन नयम भूता भविता व न भूया जो नित्य शास्तो एवं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे व सांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नयनम छिन्दत शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये आत्मा के स्वरूप का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के सामने किया है। जब अर्जुन को मोह आ जाता है महाभारत के युद्ध के समय, तो भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक की गीता सुनाई, कुरुक्षेत्र में सुनाया है। जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई है वहाँ पर भी मैं गया हूँ, कुरुक्षेत्र में गया हूँ। वहाँ आज भी जाकर के देख लो, कम से कम 150 लोग गीता सुन रहे हैं। कोई दिलखुश जैसे पंडित को बुला करके, पुजारी को बुला करके गीता सुनते रहते, बैठे रहते हैं आँख बंद करके। स्वयं अर्जुन बन जाते हैं और सुनाने वाले को कृष्ण बना देते हैं। नकली अर्जुन है, नकली कृष्ण है। ये गीता तो असली है, लेकिन कैसे असर होगा उसका। मेरे साथ में एक कमिश्नर गए थे, उन्होंने किसी को कहा जरा गीता सुनाओ, तो सुनाने लगा। 10 श्लोक सुनाया, उन्होंने कहा जरा बंद कर दो, एक मीटिंग लगी है सोनीपत के कलेक्टर के साथ में, वहाँ जाना है। मैंने कहा हो गई गीता। वास्तव में हमारे आपके सामने कौरव दल के समान अवगुणों का दल, बुराइयों का दल, दोषों का दल, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का दल खड़ा हुआ है लड़ने के लिए। और इस दल का राजा दुर्योधन है। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन अहंकार है। अहंकार ही कौरव दल का राजा है। अर्जुन कौन है? अर्जुन भक्त है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण सदगुरु के समान है। जब कोई सदगुरु तुम्हारे जीवन रूपी रथ की, तुम्हारे इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम को पकड़ करके विवेक रूपी चाबुक लेकर के तुम्हारे जीवन रथ को हाँकता है, तब तुम अपने ज्ञान के बाणों के द्वारा अवगुणों के दल को, कौरवों के दल को, दोषों के दल को, दुर्गुणों के दल को, अहंकार रूपी दुर्योधन को मार गिराते हो। तब तुम्हारी जिंदगी के महाभारत में विजय हो जाती है और तब तुम्हारा डंका बज जाता है। हमारे आपके सबके सामने अवगुणों का दल खड़ा हुआ है। मनुष्य तो एक है, लेकिन उसमें अवगुण अनेक है।
अवगुणों का लंबा चौड़ा स्टॉक सभी के पास में है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूँ रुपये दान करने के साथ साथ में अपने अवगुणों का भी दान दीजिए। जब दान करने मेरे पास में आओ तो कुछ अवगुण भी दान कर दो। और आपके पास में सैकड़ों अवगुण हैं, हजारों अवगुण हैं, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। अवगुण मुझ में हजार हैं तो सद्गुण की खान, शरण आए की लाज रखो हे सद्गुरु भगवान। दोहा बोलिए आप, बहुत अच्छा दोहा है। अवगुण मुझ में हजार हैं तो सद्गुण की खान, शरण आए की लाज रखो हे सद्गुरु भगवान। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। गाइए। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। जय हो। अरे प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। इसलिए किसी किसी भक्त ने, सूरदास ने एक ऐसे पद की रचना किया है कि हे प्रभु अवगुण इतने ज़्यादा हैं आप भी दूर करने में शायद असमर्थ हो जाए। इसलिए मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए और मुझको भवसागर से पार कर दीजिए। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावे। बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक तो नदी है जिसको गंगा नदी कहते हैं, नर्मदा नदी कहते हैं। दूसरा नाला है जो गांव की गंदगी बहकर उसमें आ रही है। तो आप तो गंगा नदी हो प्रभु और मैं तो गंदा नाला हूं प्रभु। लेकिन गंदे नाले को भी जब वो नदी अपने में मिला लेती है तो गंदा नाला फिर गंदा नाला नहीं कहा जाता है। गंदा नाला का जल भी गंगा जल कहा जाता है। जब नदी इतना कमाल कर देती है प्रभु तो आप भी मुझको अपने में मिला लो और मुझको भी अपने जैसा बना लो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नारे कहावे। गाइए। एक नदिया एक नारे कहावे, मैलो नीरे भरो, मैलो नीरे भरो। दोनों मिली के एक बरण भयो, दोनों मिली के एक बरण भयो। सुरसरी नाम परो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। वाह। हमारे आप भी गाइए बाबा जी। अवगुण चित ना धरो। हमारे साथ में बहुत से महात्मा हैं, छोटे हैं, कभी कभी बहुत अच्छा बिस्तर लगाते हैं सोने के लिए। बिस्तर बिछा है, गद्दा है, फिर ऊपर चादर है, फिर अपनी चादर बिछाते हैं और फिर सोते हैं। और रात में इतना लुढ़क करके जहाँ टाट का बोरा बिछा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि वाह, गुरु की गोद में मस्त सो रहे हैं। सवेरे देखते हैं जब खुद उठते हैं तो बिस्तर कहाँ है, स्वयं कहाँ है, लेकिन गुरु की गोद है।
हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सो। कबीर कहते हैं मैं बुरा आदमी ढूंढने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैं अपने आस्तीन में झांक कर देखा तो मुझसे ज़्यादा बुरा और कोई नहीं। क्या बात है, कबीर की यही तो महिमा है। कबीर कहते हैं कबीर हम सबसे बुरे। कबीर साहब कहते हैं हमसे अच्छा पूरा संसार है, मैं सबसे बुरा हूँ। हम ते भल सब कोय, हमसे सभी लोग भले हैं, महान है। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, और जिन्हें ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सो। भगवान तुम्हारी जय जय। थोड़ा कीर्तन भी गाइए। भगवान तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो। मौड़ी माँ की जय जय हो। हे मौड़ी माँ की जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। क्या सुना रहा था? कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब को। अगर सासू की दृष्टि ऐसी हो जाए कि मैं सबसे बुरी हूँ, मेरी लाड़ी मुझसे अच्छी है, लाड़ी के मन में ये दृष्टि आ जाए कि मेरी सासू मुझसे अच्छी है, मेरे में ही कमी है, तो सासू और लाड़ी के बीच में सुख की गंगा बह सकती है। लेकिन सासू सोचती है मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, अगर ना समझ कोई है तो दूसरे सब ना समझ हैं, और लाड़ी सोचती है मैं तो लेटेस्ट हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, सासू तो डोकरी है, इसकी बुद्धि कहाँ है, तो विवाद हो जाता है। अपनी कमियों को स्वीकार कर लो, दूसरे की भलाइयों को देखो, प्रेम बढ़ जाएगा। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा अहंकार टूट जाता है। जब दूसरे की अच्छाइयों को देखते हो तो दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। जब दूसरों की कमियों को देखते हो तो दूसरों से तुम्हारी नफरत बढ़ने लग जाती है। इसलिए अपनी लाड़ी के गुणों को देखना ताकि लाड़ी से प्रेम बढ़े, अपने बेटे के गुणों को देखना ताकि बेटे से भी प्रेम बढ़े।
अपने पिताजी माताजी के गुणों को याद करना ताकि माता पिता से प्रेम बढ़ जाए। और ये भी याद रखना, अपनी कमी को स्वीकार करना ताकि अपना अहंकार टूट जाए। अहंकार टूटते ही सुख का द्वार खुल जाता है। सुख के द्वार में यदि कोई चट्टान बाधा बनती है तो अहंकार की चट्टान बाधक है। और अहंकार कई तरह का होता है। धन का अहंकार, पद का अहंकार, मकान का अहंकार, दुकान का अहंकार। मकान कितना ही सुंदर हो लेकिन मकान को अहंकार नहीं आता है, मकान मालिक को अहंकार आता है। गाड़ी कितनी ही कीमती हो, गाड़ी को कोई अहंकार नहीं है, लेकिन जिसकी गाड़ी है उसको अहंकार है कि क्या समझ रखा है 82 लाख की गाड़ी है, मारूंगा ठोकर निकाल दूंगा चोकर, चल हट, ऐसा आ जाता है। और तो छोड़ो, बालों का भी अहंकार होता है। ये बाल बहुत खतरनाक है। बालों में सारा संसार उलझा हुआ है। बाल और गाल बहुत झंझट है। बालों के ऊपर जितने पैसे खर्च हुए हैं शायद उतने पैसे और किसी चीज़ पर खर्च हुए हों। बाल सेट किए जाते हैं, बाल एडजस्ट किए जाते हैं, बाल में पेंट लगती है, बाल को डेंट किया जाता है, बाल में सेंट लगती है, टेंट पेंट सेंट। बाल मोड़े जाते हैं, बाल तोड़े जाते हैं, बाल झुकाए जाते हैं, बाल लटकाए जाते हैं, बाल सजाए जाते हैं, बाल संवारे जाते हैं, बाल सेटिंग किए जाते हैं, बाल पेंटिंग किए जाते हैं। बालों की दुनिया है, बालों का संसार है, बालों का जंजाल है, बालों का पूरा समाज बालों में उलझा हुआ है। बालों में लोग दीवाने होते हैं, बालों में लोग भूल जाते हैं, बालों में उलझ जाते हैं। बालों का खेल सारे संसार में चल रहा है। क्रिकेट के खेल में तुम जीत कर बाहर निकल सकते हो, लेकिन बालों के खेल में तुम भी उलझ जाओगे। बालों का खेल बहुत निराला खेल है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, आज आदमी बाल भी सेट करा लेता है, बैठने के लिए सोफा सेट खरीद लेता है, चाय पीने के लिए टी सेट घर में है, टीवी देखने के लिए टीवी सेट है, सिनेमा देखने के लिए टीवी सेट रखा घर में है, सारे सेट हैं। सोने के लिए डबल बेड सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, और बाल भी ब्यूटी पार्लर में सेट हैं। लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं है, इसलिए पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। याद रखना, आपके घर में सोफा सेट है, अच्छी बात है, लेकिन अपना दिमाग भी सेट होना चाहिए। आप बालों को ब्यूटी पार्लर में सेट करा लोगे, लेकिन दिमाग को कहाँ सेट कराओगे? दिमाग सेट करने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर सेंटर कोई है तो वो केवल सत्संग है, और वही 5 दिनों का सत्संग मौड़ी माता के चरणों में चल रहा है। यहाँ पर आदमी का दिमाग सेट किया जाता है, और दिमाग सेट हो जाए तो जिंदगी आनंद से बीत जाती है। बालों को थोड़ा तो संभालना चाहिए, लेकिन इतना बालों में मत उलझो कि दिन भर बाल ही बाल संभालते रहो। कितने लोग तो इतना बालों पर कंघा चलाते हैं कि बाल भी रोने लग जाते हैं कि कब छुट्टी दोगे, कंघा घिस गया। शरीर को सजाने के बजाय अपने स्वभाव को सुंदर सजाओ। शरीर आपका सुंदर हो अच्छी बात है, लेकिन आपका स्वभाव सुंदर हो तो उससे भी अच्छी बात है। आपकी वाणी मधुर हो तो सबसे अच्छी बात है। आपका चरित्र सुंदर हो तो बहुत अच्छी बात है। शरीर की सुंदरता दूसरों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन तुमको सुख नहीं दे सकती। स्वभाव की सुंदरता से तुम भी सुख पाओगे, तुम्हारे साथ रहने वाले भी सुख पाएंगे। चरित्र की सुंदरता से तुम भी चमकोगे और तुम्हारे परिवार में भी लाइट आएगी। वाणी अगर आपकी सुंदर है, सुंदर वाणी से आपके घर में शांति रहेगी। इसलिए अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, शीतल बनाओ, स्वभाव को सुंदर बनाओ। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर
वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान। गाइए, सब गाइए। प्रेम की डॉक्टर साहब गाओ। बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। डॉक्टर साहब पर्दा वाले, प्रेम पटवारी साहब। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। गाइए। प्रेम की सबके मुख से आवाज आई, वह घर स्वर्ग सबका मुंह खुलना चाहिए गाने के लिए। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, ऐसा गाओ जैसे लगे भौरे गुंजार भर रहे। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, आपकी दादी हैं, मैं आपसे कहूँगा उनके पास में 24 घंटे में एक बार कोशिश करके 10 मिनट के लिए बैठ जाना और खुशी हो करके उनसे बात कर लेना। फिर जल्दी वे कमज़ोर नहीं होंगे, बीमार भी नहीं होंगे। जल्दी उनका बुढ़ापा उनको जर्जर नहीं कर पाएगा। ज़्यादा दिन तुमको शुभकामना देंगे। बूढ़ों को कुछ नहीं चाहिए, जवानों का प्रेम चाहिए। बच्चे को प्रेम मिल जाए, बच्चा खुश हो जाता है। बूढ़े को भी प्रेम मिल जाए, लेकिन बच्चे और बूढ़े को प्रेम वही दे सकता है जो बहुत कम खा सकता है। बालक कहीं तुम्हारे गाल नोचता है, कहीं बाल नोचता है, कभी मूछें नोचता है, कभी आपको मुक्का भी मारता है, तो भी आप गम खा करके उसको प्रेम देते हैं। बुढ़ापा में बालक जैसी बुद्धि हो जाती है, उस बूढ़े आदमी से कभी कठोर बात निकल जाती है, उसको गम खा करके आप अपने घर के बुजुर्गों को प्रेम दीजिए तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। बुजुर्गों को प्रेम देने से घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, जिस घर के बच्चे खुश रहते हैं, जिस घर के बुजुर्ग मुस्कुराते रहते हैं, जिस घर के जवान साहस के साथ कार्य करते रहते हैं, उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, वहाँ पर लक्ष्मी आकर के बसेरा करती है। जिस घर की स्त्रियां सुबह शाम बैठ कर के रोती हैं, आंगन में बैठकर रोती हैं, कमरे में बैठकर बहुत रोती हैं, ओहो हो आहा हाय रे हाय रे, उस घर की लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। जिस घर के बुजुर्ग शिकायत करते रहते हैं, दुखी रहा करते हैं, जिस घर के बच्चे भी प्रसन्न नहीं रहते हैं, जिस घर के जवान आलसी बन करके सोते रहते हैं दिन में भी रात में भी, उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, वहाँ दरिद्र आकर के डेरा डाल देता है। इसलिए याद रखना, ऐसा व्यवहार न करना जो अपने घर की स्त्रियों को रोज रुलाना, अपने घर के बुजुर्गों को दुखी न करना, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का डेरा रहे, दरिद्र आपके घर में ना आए, जिससे कि आपको सुख शांति प्राप्त होती रहे।
प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। गम खाओ तुम गम खाओ, गम खाओ तुम गम खाओ, कम खाओ तुम कम खाओ। नहीं, नया भजन है। अरे गम खाओ तुम गम खाओ, गम खाओ तुम गम खाओ, कम खाओ तुम कम खाओ, कम खाओ तुम कम खाओ। गुरु चरणों में लगन लगाओ, गुरु चरणों में लगन लगाओ, गुरु चरणों में लगन लगाओ। सुख शांति तब तुम पाओ, सुख शांति तब तुम पाओ। गम खाओ तुम गम खाओ, गम खाओ तुम गम खाओ, कम खाओ तुम कम खाओ, कम खाओ तुम कम खाओ। सुख शांति तब तुम पाओ, सुख शांति तब तुम पाओ, सुख शांति तब तुम पाओ। ये मौड़ी माता में कविता बनाया, ताजी है बिल्कुल, जैसे हलवाई ताजी रसगुल्ला बनाता है, ऐसे मैं भी कभी कभी ताज़ा आइटम बनाता हूँ। पहली बार गाए, महिलाओं को भी अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे रसगुल्ला रोज बना बना कर आप सुनाओ। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिलला। भृगु जी ने विष्णु भगवान को लात मारी थी, विष्णु भगवान ने गम खा लिया था। विष्णु भगवान जगत पूज्य हो गए, भृगु जी पूजा से निकाल कर बाहर कर दिए गए। जिन्होंने लात मारी भृगु जी, उनको पूजा से निकाल दिया गया, और जिन्होंने लात सह ली वे भगवान बन गए और उनकी पूजा आज भी हो रही। जिन्होंने विभीषण को लात मारी वे रावण राक्षस हो गए, और जिन्होंने लात सही वे भगवान के भक्त हो गए। कबीर को भी उदंड नवयुवक ने लात मारी तो उसकी बात बिगड़ गई, और कबीर को लात लगी, कबीर की बात बन गई। कबीर महान पुरुष सदगुरु हो गए। याद रखना, राजनीतिक पार्टी में भी जो गम खा लेता है वो पार्टी में धीरे 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 कछुआ चाल आगे बढ़ता 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 कभी मिनिस्टर भी बन जाता है। जो गम नहीं खा पाता है वो धीरे 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 मुख्यमंत्री से मिनिस्टर, मिनिस्टर से विधायक, विधायक से कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए गम खाना, गम खाने में उन्नति छिपी हुई है, और गम न खा पाओ तो उसमें पतन भी छिपा हुआ है। गम खाओ। हमारे आज जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, क्या नाम है? श्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह बहुत गम खाते हैं। उनको क्या क्या लोग बोल देते हैं। कोई बोलता है कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, कोई बोलता है प्रधानमंत्री की पतंग किसी और के हाथ में डोरी है, ये है वो है। सब गम खा लेते हैं, और इतनी गम खाया कि दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन गए। अगर वे गम न खाते, उलझ जाते, तो शायद 5 साल के बाद उनका काम खत्म था। खाया गम तो 5 साल और प्रधानमंत्री बनकर रहे। गम खाने वालों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। गम भी खाओ, और एक बात और करो, गुस्सा को खत्म करो, गुस्सा न हो। मैंने अखबार में देखा कि नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी केशव भाई पटेल को मीठा खिलाने गए। जबकि केशव भाई पटेल इसलिए चुनाव लड़े थे, अलग पार्टी बनाए थे कि मोदी को हराना है। फिर भी मोदी नहीं हारा,
तो मोदी के अंदर केशव भाई पटेल के प्रति द्वेष होना चाहिए, गुस्सा रहनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए कि इसका मुंह नहीं देखूं। लेकिन मोदी संत आत्मा, वो सबसे पहले केशव भाई पटेल को जाकर के मीठा खिलाया कि आप भले ही मेरे विरोध में पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, लेकिन आशीर्वाद आपका था, इसलिए जीत मेरी हुई। जय हो। और केशव भाई पटेल भी इतना महान कि उसने मीठा खा भी लिया, वो मुंह नहीं हटाया कि मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा अब हारना जीतना जो था हो ही गया, अब मीठा क्यों चूकने पाए, इसको तो खाओगी। मीठा खाया, प्रेम से खाया। वो भी महान है, नहीं तो सोचता कि मेरा विरोधी मीठा खिलाने वाला, इसके म्याद का मीठा भी जहर है, नहीं खाऊंगा, गुस्सा अगर होती उसके अंदर। लेकिन उसने भी मीठा प्रेम से खा लिया और मोदी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमने बहुत भाषण दिया, बहुत मेहनत किया है, इसलिए तुम्हारी जीत huई है, अब 5 साल ले जा करके गुजरात की सेवा करो। आशीर्वाद दे दिया। कितनी बड़ी महानता है। और भाइयों बहनों, मैं तो ये सब देखता रहता हूँ, नरेंद्र मोदी अपनी माँ को भी मीठा खिलाने गए। जय महाराज। ओम नमो नारायण। आज मेरा सौभाग्य है कि बहुत महात्माओं का दर्शन हो रहा है। तो अपनी बूढ़ी माँ को मीठा खिलाया। कभी कभी आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है तो अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाता है। अपने बुजुर्ग माँ बाप को माँ बाप कहने में भी उसको शर्म लगने लगती है। मैंने सुना है कोई नवयुवक उत्तर प्रदेश में कलेक्टर हुआ, उसका बूढ़ा पिता उसको मिलने के लिए कलेक्ट्रेट में पहुंच गया, तो कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन खड़े होकर के पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता को अच्छा नहीं लगा कि जिसको गोद में खिलाया हूँ, पीठ पर लाद कर ले गया हूँ, मजदूरी करके फीस दिया, ये कलेक्टर बन गया, अब इतना अहंकार। क्लर्क ने पूछा कि ये कौन है, बुजुर्ग बाबा जी बैठे हैं। तो कलेक्टर ने कहा ये हमारे गांव से आए हैं। ये नहीं कहा हमारे पिता है। तो फिर एसडीएम ने पूछा ये दादाजी यहाँ बैठे हैं ये बहुत देर से, तो कौन है? बोले अपने बिल्कुल खास आदमी है। तो उस बुजुर्ग बाप से सहन नहीं हुआ, उठकर खड़ा हुआ, कहा अरे हम इस नालायक के बाप आदमी हैं, खास नहीं बाप है। और बोला मैं जा रहा हूं, ये मुझे बाप नहीं कह सकता है। अपने बाप को बाप कहने में जब संकोच लगने लग जाए, अपनी माँ को माँ कहने में संकोच लग जाए, जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस बाप ने पालन पोषण किया, उसके पैर छूने में संकोच लगने लग जाए, अपने गुरु को प्रणाम करने में, दंडवत करने में संकोच लगने लग जाए, तो समझ लेना कि आप माया के गुलाम हो चुके हो। आपके पास में मनुष्यता खो चुकी है, अब दानवता का तुम्हारे ऊपर प्रभाव आने लगा है। धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जा करके अपनी माँ को मीठा खिलाया। आपने भी अखबार में देखा होगा फोटो, बूढ़ी डोकरी का फोटो है और माँ को मीठा खिला रहे हैं। माँ का दिल भर गया होगा, जिस बालक को मैंने जन्म दिया आज गुजरात का 3 बार मुख्यमंत्री हो गया। और मोदी ने अपने संस्मरण में कहा कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था उस गांव में कबीर का आश्रम था। कबीर के मंदिर में मैं जाता था, वहाँ प्रसाद लेता था, कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार भी ले लेता था। तो 3 बार प्रसाद लिया, तो इसलिए मुख्यमंत्री भी 3 बार बना हूँ। प्रसाद का फल है, प्रसाद में भी प्रभाव होता है। मैं भी छोटा था तो महात्मा जी जैसे आए ना, ऐसा महात्मा मेरे गांव में एक आता था। तो महात्मा वो तुड़ही बजाता था, शंख बजाता था, तो हम दौड़ जाते थे शाम को उसके पास। और वो चने के दिल बांटता था नमक लगा के, तो हम लोग 3 बार ले लेते थे, चुप्पे से फिर ले लेते। बच्चे थे, ज्ञान नहीं था, प्रसाद ले लिया, खा लिया। वो महात्मा कहता था ले लो बच्चों, ले लो, कोई बात नहीं। हम सब बच्चे पहुंच जाते। महात्मा ज्ञान तो नहीं सुनाता था, लेकिन केवल प्रसाद बांटता था, हम लोग चले जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था। मुझे ये पता नहीं था कभी हम भी महात्मा हो जाएंगे। आज हम भी महात्मा हो गए, और महात्मा होने में सुख है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि महात्मा बनना चाहिए, और महात्मा बनो।
तो बनने में कमजोरी हो तो मुझे बताओ, मैं ताकत दे दूंगा, बन जाओ। महात्मा बनना चाहिए और बाल ब्रह्मचारी बनो तो ज़्यादा अच्छा है। विवाह करोगे, पत्नी होगी, फिर मुश्किल हो जाए। परिवार है, जिम्मेदारी है, समाज है, लोक लाज है, काम काज है, कल और आज है, लोक लाज है, पूरा समाज है, छोड़कर नहीं जा पाओगे। मोह ममता है, लेकिन अगर तुम अकेले हो, संत हो जाओ और मेरे जैसे संत बनो, ये संतों जैसे संत बनो। देखो ये बाल ब्रह्मचारी कितने साल हो गए आपको बाबा जी? 4 साल हो गए। अब इनको मंच पर इसलिए बिठाता हूँ इनकी शर्म मिट जाए। अभी तुम्हारी तरफ देखते नहीं, मैं कहता हूँ आँख में आँख तो मिलाओ इनसे। हमारी जमात का सबसे छोटा शिष्य है, सबसे प्यारा है, बहुत लाडला है। ये है छोटा नहीं, धर्माधिकारी जी 4 वर्ष हो गए। अपने घर में छोटा था, रट लगाया था असंग साहिब के संग जाऊंगा, असंग के संग, असंग के संग। घर वालों ने कहा, रे तू क्यों करता है तंग? बोले असंग के संग, तुम फालतू होते हो तंग, मैं तो असंग के संग। आखिर घर वाले हार गए तो बोले अब ले जाओ अपने संग, जाओ, विदा कर दिया। बहुत अच्छा गाते भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा गाड़ी ड्राइव भी मेरी करते हैं, मेरा भोजन भी बनाते हैं अच्छा, मेरा नाश्ता फल फ्रूट बनाते हैं, भजन भी अच्छा गाते हैं, सभी सेवाएं कर लेते हैं और सुखी भी है। अब ना इनको खेत से मतलब ज़्यादा कुछ है, इनको रेट भी नहीं मालूम दाल किस रेट में आती है। और नेमी चंद जैन, बंसीलाल, राजू नागदा, ये किशोर भाई, ये मनोज भाई, वो नानू भाई, ये लोग समझे दाल का रेट क्या है। सामान ले आते हैं भक्त लोग, हम बना लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, भोग लग जाता है। संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहाँ न दुख को नाम। और ज्ञान ही करई आहार नित, बसई ज्ञान के धाम। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संत हृदय नव, बोलो सब बोलो, नीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। संत हृदय नीत समाना। जय हो। आप भी संत विचार रखना, संत की दृष्टि बनाना और संत जैसा जीवन अपना भी बना। मेरी तरह पूर्ण संत ना बन पाओ तो कम से कम 50% संत हो जाओ। धोती कुर्ता में, पैंट और पतलून में, आधा फागुन आधा जून में, साड़ी और सलवार में, मित्रों के बीच में संत बन करके रहना। दुनिया का कोई नशा तुम्हारे ऊपर प्रभाव न डाले, कोई बुराई में तुम्हारा मन न रंगे, तो समझ लो तुम संत हो गए। फिर तुम गृहस्थ संत हो। अगर एक पत्नी व्रत का तुम पालन कर लेते हो, एक पति व्रत का पालन कर लेते हो, तो तुम गृहस्थ आश्रम में समझो तपस्या कर रहे हो। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गृहस्थ आश्रम के लिए एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत में दुनिया के सारे व्रत समा जाते हैं। भाइयों बहनों, इस व्रत का पालन करो तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाँ
प्राण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हे मानो तेरे गुणों की महिमा है। तेरी खाल के बाजे नहीं बनते हैं, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, और तेरी मृत्यु के बाद तेरा मांस भी काम नहीं आता है। लेकिन तेरे गुण ऐसे हैं जिन गुणों के कारण तू भगवान भी बन जाता है। मनुष्य के अंदर भगवान बनने की भी सामर्थ्य है। भगवान राम मनुष्य के रूप में ही तो थे, भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में ही थे, परशुराम भगवान मनुष्य के रूप में ही थे, भगवान बुद्ध भी मनुष्य के रूप में थे, भगवान महावीर भी मनुष्य के रूप में थे, और तुम भी मनुष्य के रूप में हो। बहुत से लोग संभल ना पाए तो मनुष्य के रूप में जानवर भी बन जाते हैं, और संभल जाएं तो मनुष्य के रूप में महान बन जाते हैं, और ज़्यादा संभल जाएं तो मनुष्य के रूप में भगवान भी बन जाते हैं, भगवान भी बन जाते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जय हो। आज खुशी है एक नवयुवक की कथा में सुना रहा हूँ, और इसी कथा के बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि भी पधार गए। पहला मिलन उनका हमारा है, शायद पहला मिलन भी बहुत ही प्रभावशाली है। मैंने उनको वहीं से देखा, मुझे बहुत प्रिय लगे। वहीं बैठ जाना चाहते थे, मेरे मन में इच्छा थी पास में बैठे। मेरे इशारे से पास में आ गए, राजू नागदा ले आए पास में। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और कहूँगा कि एक बार खड़े होकर जनता को दर्शन दें और हाथ जोड़कर प्रणाम भी करें। श्री मंगल जी पटवा, भाजपा जिला मंत्री नीमच। क्या प्यारा नाम है। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मोबाइल पर बात हुई थी, हासपुर के दिनेश परिहार ने बात कराया था। उनको हासपुर आना था, लेकिन हासपुर नहीं पहुंच पाए, तो मौड़ी माता ने ताकत लगाई कि आ जाओ मंगल जी, मेरे चरणों में ही आओ, तो गुरु जी का दर्शन करो। श्री मंगल पटवा जी को व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि उनके द्वारा इस जिला नीमच का, मध्य प्रदेश का मंगल कल्याण हो। ऐसा उनके हाथों में शक्ति और भक्ति आए कि उनके द्वारा जनता जनार्दन का बहुत उद्धार हो। उनके नाम से एक पंक्ति गीत गा देता हूँ। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने।
एक ही मनन एक ही चिंतन एक ही मनन एक ही चिंतन एक ही छवि मन भाई है कोई जाने न जान। जोर से। एक ही छवि मन भाई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। नवयुवक सुबह 5 बजे मेरी मृत्यु होगी ऐसा समाचार सुन करके मरने से पहले ही मरे हुए जैसा खाट पर लेटा है। कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी मरे हुए जैसे होते हैं, उनको डेड बॉडी कहा जाता है। जो निष्क्रिय है वो डेड बॉडी कहलाते हैं, जो सक्रिय है बहुत फास्ट कहे जाते हैं। इस दुनिया में किसी भी फील्ड में कार्य करना, निष्क्रिय मत रहना। संत बनो तो भी सक्रिय संत बनो। लेटे लेटे आराम मत करते रहो। राजनीति में काम करो तो सक्रिय रहो, मंगल पटवा जैसे घूमते रहो जनता के बीच में। और मैं कहूँगा डॉक्टर भी बनो तो हमारे डॉक्टर किशोर जैसे सक्रिय डॉक्टर 10-20 गांव में जाकर भी ट्रीटमेंट करो, आलसी मत रहो। और भक्त बनो तो फिर हमारे नेमी चंद जैन, राजू नागदा, मनोज जैसे एक्टिव रहो। वृद्धावस्था में भी चलते रहो। मौड़ी माता की कमेटी को धन्यवाद है, कितनी एक्टिव कमेटी है। जो यहाँ का तीर्थ कुंड है, मैं सच कहता हूँ ऐसा अद्भुत तीर्थ कुंड मैंने पहली बार देखा है। इतना सुंदर, इतना रमणीक, इतना अद्भुत, इतना गहरा और प्योर पत्थर का बना। इस तीर्थ कुंड के निर्माण में जिसकी तरफ से एक भी पत्थर लगा है, जिसकी तरफ से 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया लगा है, उन समस्त आत्माओं को मैं ये 5 दिन के सत्संग का पुण्य वितरित करता हूँ कि उनका सबका उद्धार हो, जिन्होंने मौड़ी माता के कुंड के निर्माण में सहयोग किया। जिंदगी हमारी माता के लिए होना चाहिए, भारत माता के लिए जियो। जननी माता की सेवा करो, गौ माता की रक्षा करो। और ये भी कहूँगा, इस धरती माता का नाम ऊंचा करो। और ये भी कहूँगा, मौड़ी माता की सेवा में भी समय दान, श्रम दान और धन दान करो, क्योंकि हमारा देश माता प्रधान देश है। किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता है, केवल भारत देश को भारत माता कहा जाता है। जिस देश के वासियों ने गाय को भी माता माना, जन्म देने वाली नारी को भी माँ माना, अन्न देने वाली धरती को धरती माता माना, और जिस देश में जन्म हुआ उसको भारत माता माना। और यहाँ पर दुर्गा माता, अम्बा माता, मौड़ी माता, खेड़ा माता और खुड़ियार माता, खुड़िया माता, हमारे देश के अंदर माताओं की कमी नहीं है। इस देश के लोगों ने श्रद्धा के साथ पूर्णागिरी माता, वैष्णव माता, कितनी माता है, लेकिन याद रखना ये मौड़ी माता हमारे आपके पड़ोस की माता है। इनसे हमारा आपका ज़्यादा फायदा हो सकता है, जल्दी दर्शन भी होंगे। इस माँ के दरबार में सेवा करना
अपनी मेहनत, अपना धन, अपना तन माँ के चरणों में सेवा में लगाना, क्योंकि सृष्टि में पेड़ पौधे भी सेवा कर रहे, फल दे रहे, छाया दे रहे। एक गाय है, भैंस है, वो भी घास फूस खा करके दूध देकर सेवा करती है। हम आप दूध पी करके अगर धर्म के विकास के लिए, भक्ति के विकास के लिए कुछ ना कर सके तो हमें धिक्कार है, हमें भी सेवा करना चाहिए। तो नवयुवक, जब महात्मा ने कहा तेरी जीवन रेखा टूट चुकी है, सुबह 5 बजे मृत्यु हो जाएगी, नवयुवक दुखी होकर, निराश होकर घर में खाट पर लेटा है। अंतिम सांस का इंतजार हो रहा है। रोना पीटना घर में शुरू है। सबको मालूम है कि रोने से कोई बच नहीं सकता है। मरा हुआ व्यक्ति रोने से पुनः जी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी रोने का मन होता है। क्यों? क्योंकि जिनसे हमारा प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, उनका वियोग हम पसंद नहीं करते। वो तो मरने की बात है, मरने में तो पूर्ण वियोग हो जाता है। जीते जी भी जिससे ज़्यादा प्रेम हो जाए, कई बार वो जब विदा होता है, जिंदा है, जिंदा रहेगा, लेकिन फिर भी मन रोने लग जाता है। अभी हमारे मंगल पटवा जी आए हैं, ये विदा होंगे थोड़ी देर के बाद, तो मन में ऐसा दुख लगेगा कि न जाए तो अच्छा है। लेकिन आना जाना इस संसार का शाश्वत। मैं 5 दिन रहूँगा, 7 दिन रहूँगा, 7 दिन जब बाद विदा होऊंगा तो भक्तों के मन में होगा कि अरे स्वामी जी, 7 दिन क्या आनंद आया, आप जा रहे हो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्रिय का वियोग हमेशा दुखद होता है। उस नवयुवक के परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग सब रो रहे हैं। सुबह जब 5 बजने में 15 मिनट कम है तो वो महात्मा रात में वहीं आता है उनके घर पर। रोना पीटना देख करके महात्मा को भी दुख हो गया, महात्मा के भी आंसू आ गए। जहाँ पर सभी रो रहे हों, तुम रोने की तैयारी में नहीं हो, फिर भी तुम्हारा मन रोने लग जाता है, क्योंकि हमारे मन के ऊपर बाह्य चीज़ों का प्रभाव भी पड़ता है। सभी हंसते हो तो हंसी आने लग जाती है, रोते हो तो रोवाई आने लग जाती है। सब मुस्करा रहे हो, मुस्कान आने, सभी दान कर रहे हो तो अपना भी मन होता कुछ हम भी दान कर दें। हमारे आसपास के लोगों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। दानी के संग में दान करने की इच्छा होती है, लोभी के संग में लोभ आ जाता है, कंजूस के संग में तुम भी कंजूस बन जाते हो। तुम नीमच से रतलाम जा रहे हो, बस में बैठ करके, बस रास्ते में 2 बार रुकती है, वहाँ तुम चाय मंगाते हो, बिस्कुट मंगाते हो, नमकीन मंगाते हो, अपने 2 मित्र हैं उनको खिलाते हो, पिलाते हो, और रतलाम जा कर के फिर उनको होटल में चाय नाश्ता कराते हो। वहाँ से जब वापस लौटते हो तुम सोचने लग जाते हो कि मैंने तो 3 बार इनको खिलाया, इन्होंने तो 1 बार भी नहीं खिलाया, ये दोनों बड़े कंजूस हैं, तो अब मैं भी कंजूस बनकर दिखा दूंगा। तो उस पार से लौटते समय तुम भी 1 रुपया नहीं खर्च करते हो और तुम भी कंजूस बन जाते हो और भूखे के भूखे वापस लौट कर आ जाते हो। कंजूस के संग में कंजूस बनने का मन होने लग जाता है। दानी के संग में दानी, ज्ञानी के संग में ज्ञानी, प्रेमी के संग में प्रेम आता है। क्रोधी के संग में ज्यादा रहो तो तुम्हारे मन में भी क्रोध आने लगेगा। गाली देने वालों के संग में रहो, तुम भी गाली देने में ट्रेंड हो जाओगे। ऐसे गाली देने के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन गाली देना न जाने लोग कहाँ से सीख लेते हैं। सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग है, गाड़ी चलाना हो तो भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, डॉक्टर बनना है उसकी भी ट्रेनिंग है, MBBS, AMBS, BA, MS की ट्रेनिंग प्राप्त करो, पुलिस कमांडो बनना है उसकी भी ट्रेनिंग है, पुलिस लाइन में जाकर दौड़ो, ये करो वो करो, दुनिया भर का। लेकिन बड़ा मुश्किल है, गाली देने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, और हर व्यक्ति गाली देने में डॉक्टरेट है, पूरा PhD है, PhD। कभी कभी मौका मिलता है तब आदमी गाली निकालता है, ऑल थ्रू। मौका फाटक खुलता है तो धड़ धड़ गाली निकलती। फिर गाली देने में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा बाजी मारी है।
जिस महिला के मुख से गाली न निकले, विषम परिस्थिति में भी जिस पुरुष के मुख से भी गालियां न निकले गंदी गंदी, वह महान होता है। गाली देने से भी कुछ होने वाला नहीं है। मन की भड़ास निकल जाती है, अपनी जुबान खराब हो जाती है, बाकी फर्क तो कुछ पड़ता नहीं। किसी घर में ससुर सवेरे सोकर उठता था तो बहुत चिल्लाता था, बेटों को गाली, बहुओं को गाली, लाड़ी को गाली, सबको गाली कि उठते नहीं हो तुम सब, ये हो वो हो, क्या क्या बोले, राक्षस हो, ऐसा है वैसा है। मेरा निवास वहीं पर था तो मैंने उस दादाजी से कहा, आप ये रोज गाली देते हो, इतना हल्ला मचाते हो, कोई फर्क पड़ा, कोई समझता है? बोले फर्क तो नहीं पड़ा महाराज जी। तुमने कहा फिर? तो उनके बच्चों से मैंने पूछा, ये रोज़ आपके पिताजी इतना गाली मचाते हैं, हल्ला मचाते, तुम पे कोई फ़र्क पड़ता है? बोले मेरी प्रैक्टिस हो गई सुनने की, अब ये हल्ला मचाते रहते, कोई फ़र्क नहीं। अपनी आदत को मत बिगाड़ो इतना। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। बोलने की कला आ जाए तो वाणी अमृत हो सकती है, बोलने की कला ना हो तो वाणी बाण बन सकती है। बोली आपकी अमृत की गोली है, और बोलने की कला ना हो तो बोली बंदूक की गोली है। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। तेरी वाणी में अमृत भरा है। गाओ गाओ, श्री मंगल पटवा जी का सहयोग दो, सब गाओ महेश मनोज। तेरी वाणी में अमृत भरा है, कौन गाए? जमाने में मिलता नहीं। सबकी इच्छा है महाराज तुम ही गाओ, हमको क्यों परेशान करते हो? हम तो सुनने के लिए आए हैं, आप गाओ। लेकिन मैं आपका भी थोड़ा सुनना चाहता हूँ, आपकी बोली सुनना चाहता हूँ। तेरी नजरों में जादू भरा है, तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आस्था भजन टीवी चैनल में मेरा प्रवचन सुना है। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में हमारा प्रवचन सुन चुके हैं? हाथ ऊंचा करो, फालतू मत ऊंचा करो, ठीक है। मैं इस आस्था भजन रात में 9 बजे आ रहा है। मैंने इसलिए पूछा कि उसका जो फीस जमा हो रहा है वो अदा हो रहा कि नहीं अदा हो रहा है, इसलिए पूछा। फालतू उसमें फीस जाए और कोई सुने ना, तो अपन बंद कर देने से अच्छा है। भक्ति हमारे देश के अंदर है, गुरु के भक्त भी हैं लोग, संतों के भक्त भी हैं लोग, माँ के भक्त हैं लोग, कुछ लोग हीरो हीरोइन के भी भक्त हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आप फिल्म देखने में कटौती कीजिए, गंदी फिल्में मत देखिए, उससे मन खराब होगा। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत
भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। महात्मा ने उस नवयुवक की रेखा फिर से देखा और कहा कि हाथ दिखाओ। दूसरी बार हाथ देखा और कहा, बेटे एक अद्भुत घटना घट रही है कि आपकी रेखा रात में 12 बजे से जो टूट गई थी वो फिर से जुड़ गई है। अब तुम मरोगे नहीं, अब 50 साल और जिंदा रहोगे। ओ नवयुवक के चेहरे पर चमक आ गई, उठकर बैठ गया और खड़ा हो गया, महात्मा को प्रणाम किया और फिर वही ठसक वापस लौट आया। हमारे अहंकार को, नशा को उतारने वाली मौत की याद है। मृत्यु को याद कर लो तो भी अहंकार का नशा उतरता है। और मैं तो कहूँगा प्रणाम करने की कला आ जाए, अपने माता पिता के पैर छू लो, गुरुजनों के, संत जनों के पैर छू लो, मंदिर में जाकर के मस्तक टेक दो, तो ही अहंकार पूंछ दबाकर चला जाता है। कोई अपने से बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनको भी पैर छूकर प्रणाम कर लो। जिनके पैर तुम छूते हो उनके गुणों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है। श्रद्धा के साथ तुम पांव छूकर देखो, जिनके पांव छू रहे हो धीरे धीरे तुम वही से महान बनते चले जाओ। पैर छूने वालों को लाभ मिलता है, प्रणाम करने वालों को परिणाम मिलता है। भगवान श्री राम माता पिता गुरु को वंदन करते थे, प्रणाम करते थे। जिन्होंने माता पिता गुरु को वंदन किया, आज पूरा जगत उनको अभिनंदन करता है। मैं कहूँगा कि माता पिता के पैर छूने में कभी संकोच मत कर।